एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cake. एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। हमारे पास दो टाइप का केक है। पहला टाइप का जो केक है उसके लिए जो मटेरियल लगता है उसमें फ्लोर लगता है 200 ग्राम और फैट लगता है 25 ग्राम। जो दूसरे प्रकार का केक है उस केक को बनाने में हमको जो मटेरियल लगता है उसमें फ्लोर 100 ग्राम लगता है और फैट 50 ग्राम लगता है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। हमारे पास 5 kg फ्लोर है और 1 kg फैट है, तो 5 kg फ्लोर और 1 kg फैट से कितना केक बन सकता है उसकी अधिकतम संख्या हमको निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। ठीक है, तो इस पूरे प्रश्न को मैंने एक टेबल के रूप में यहां पर आपके सामने रखा है। तो मान लो कि जो फर्स्ट टाइप का केक है उसकी संख्या x है और जो सेकेंड टाइप का केक है उसकी संख्या y है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग लिखते हुए चलते हैं। लेट, थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। लेट the number of first type of cake is equal to x। मतलब प्रथम प्रकार का जो केक है उसकी संख्या x है और जो सेकेंड प्रकार का केक है, सेकेंड टाइप ऑफ केक, इसकी संख्या y है। ठीक है, तो जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। देन द LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन, देन द LPP विल बी, सबसे पहले जेड देखते हैं हम लोग। तो जेड क्या है? पहले प्रकार के केक की संख्या x है और दूसरे प्रकार के केक की संख्या y है, तो x प्लस y होगा। जो जेड है वो ऑब्जेक्टिव फलन बोलते हैं इसको, जेड को। इसी को हमको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, यहां पर जेड प्रथम प्रकार का केक जिसकी संख्या x है और द्वितीय प्रकार का केक जिसकी संख्या y है, दोनों का योग कुल केकों की संख्या होगी और कुल केक की संख्या को ही हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन। अब हम लोग सब्जेक्ट टू बनाएंगे। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, इसको व्यवरोध बोलते हैं हिंदी में, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। इस टेबल को देख करके हमको बनाना होता है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम फ्लोर के लिए इक्वेशन बनाएंगे, असमीका बनाएंगे। फ्लोर में यहां पर 200 ग्राम फ्लोर है, फर्स्ट टाइप का केक है, तो 200 इंटू एक्स, 200 इंटू एक्स प्लस करके यहां पर देखिए सेकेंड टाइप का जो केक है उसमें फ्लोर 100 है, तो 100 इंटू वाई, 100 इंटू वाई।
और ये 5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 5 किलो होना चाहिए। 5 केजी मतलब 5000 ग्राम या 5 केजी के बराबर हो सकता है। हमारा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से ये जो 5 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए, 5 केजी से कम हो सकता है। तो सरल भाषा में मैक्सिमाइज करना है तो लेस देन आर इक्वल टू का सिंबल आप लोग लगाएंगे। इसको आप हल करते हुए भी चलें तो यहां से 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50। ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पहला है। अब आते हैं हम फैट में। तो फैट में देखते हैं यहां पर 25 ग्राम है और 50 ग्राम है। तो 25 ग्राम किसके लिए है? फर्स्ट टाइप का केक के लिए है, और 50 ग्राम सेकेंड टाइप के केक के लिए है। तो 25 ग्राम मतलब 25 का गुना x से होगा और 50 का गुना y से होगा, और 25x प्लस 25y 25x प्लस 25x प्लस 50y इज लेस देन आर इक्वल टू, फैट 1000 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो सकता है या 1000 के बराबर भी हो सकता है, इसीलिए यहां पर बराबर का चिन्ह लगा है। कम हो सकता है तो ये इज लेस देन का चिन्ह लगा है, अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक 1000 ग्राम होना चाहिए। इसको हम हल करते हुए चलते हैं तो ये 25 के पहाड़ा से टेबल से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, तो हो जाएगा x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 40। यह है हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट का दूसरा इनइक्वालिटी। अब ये जो x और y है ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x प्रथम प्रकार के केकों की संख्या है और y द्वितीय प्रकार के केकों की संख्या है, तो केकों की संख्या निगेटिव नहीं होगी, तो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारा बना LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना। अभी इसको बनाना काफी आसान हो गया है, आगे का प्रोसेस आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट टू का पहला लेते हैं, वो है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50। तो हमको लेस देन नहीं लेना है, इज इक्वल टू 50 लेना है। इसके लिए टेबल बनाते हैं, ये मैंने टेबल बनाया, सारणी चार्ट बनाते हैं, यहां पर x यहां पर y लिखते हैं। सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान 50 आएगा, और यदि y का मान 0 रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि 2x इक्वल टू 50 आएगा, तो x इक्वल टू 25 आएगा। इसी प्रकार जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट टू दिया है उसको लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि इस लेस देन को यहां पर नहीं लेना है, रेखा के रूप में लेना है, इसको इक्वेशन के रूप में लेना है। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं, यहां पर x यहां पर y। यदि x का मान यहां पर हम 0 रखते हैं तो 2y इक्वल टू 40 होगा, तो y इक्वल टू 20 होगा। यदि y का मान यहां पर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान 40 होगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब हमको 2 टेबल प्राप्त हुआ है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस
ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। दोनों टेबल को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि यहां पर x का अधिकतम मान 40 है। 0, 25, 0, 40, मतलब x का सबसे बड़ा मान 40 है। तो जो x एक्सिस है उसमें 40 तक लेना पड़ेगा। ये 10, ये 20, 30 और ये 40। इसको आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। अब जो y है उसका मान अधिकतम देखते हैं टेबल में 50, 0, 20, 0, मतलब 50 है। तो y एक्सिस में हम 50 तक चलते हैं। 10, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और 50। अब इन बिंदुओं को प्लाट करते हैं। x अक्ष में 0 देखते हैं, y अक्ष में 50। तो y अक्ष में 50 मतलब ये वाला पॉइंट हुआ, ये है 0, 50, 0, 50। इसका नाम भी हम लोग देते चलते हैं, इसका नाम मैं a दे देता हूं। दूसरा जो बिंदु है वो है 25 और 0 देखना है। x अक्ष में 25 और y में 0। तो 25 मतलब 20 और 30 के बीच कहीं होगा। ये है 25 और 0। इस पॉइंट का नाम है 25 और 0। इसको मैं b नाम दे देता हूं। अब a और b को हम लोग मिलाते हैं। तो ये मैंने a और b को मिला दिया। ये मैंने a और b को मिला दिया। ठीक है। आप चाहे तो आगे भी इसको ऐसे आगे इसको बढ़ा सकते हैं, ऊपर तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो लाइन बनी है उस लाइन का नाम क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब हम आते हैं दूसरे टेबल में। हमको x अक्ष में 0 देखना है, y में 20। तो ये है, यही है 0 और 20, 0 और 20। इस बिंदु का नाम मैं c दे देता हूं। अब हमको 40 और 0 देखना है। x अक्ष में 40, y में 0। तो x अक्ष में 40, y में 0, यही है 40 और 0। इस पॉइंट का नाम है 40 और 0। इसको मैं नाम दे देता हूं d। अब हम c और d को मिलाते हैं। तो ये c और d को मैंने मिला दिया, आगे भी बढ़ा दिया ताकि मुझको यहां पर उस लाइन का नाम लिखते बने। x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये जो लाइन बनी हुई है उसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है यहां तक? तो ये हमारा बना ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के बाद सबसे पहला वाला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हम लोग लेते हैं। तो पहला वाला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है हमारा? यहां पर देखते हैं 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50। 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50। ये पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है। इसमें हम लोग हमेशा x और y का मान 0 रखते हैं। ठीक है। तो चलिए 0 रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 50। मतलब 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 50। तो ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है 0, 0 रखने पर वो ट्रू है। ये ट्रू है। ठीक है। तो जब कभी भी ट्रू रिजल्ट प्राप्त होता है, यहां पर हमने x और y का मान 0, 0 रखा, तो 0, 0 रखने पर ट्रू प्राप्त हुआ। तो 0, 0 मतलब मूल बिंदु, ओरिजिन। तो ओरिजिन साइड हमको शेडेड एरिया बनाना है। तो तुरंत मैं बना देता हूं शेडेड एरिया। किसके लिए? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 के नीचे साइड बनेगा। ये देखिए ध्यान से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 मतलब ये वाली लाइन है। तो इस लाइन के नीचे साइड, नीचे तरफ हमको शेडेड एरिया बनाना है। मतलब ये मूल बिंदु के साइड में बनाना है।
तो चलिए मैं बना देता हूं ताकि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाए। ये देखिए, ये मूल बिंदु के नीचे साइड, मतलब ये इस लाइन के नीचे तरफ मूल बिंदु की ओर, मतलब ये पूरा होगा। ये आपको मैं बना देता हूं। परीक्षा में आप नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, सीधे सीधे आपको अपने मस्तिष्क में रख के आप लोग कॉमन एरिया को पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझको आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको शेडेड एरिया बना के दिखा रहा हूँ। ये सब मूल बिंदु के साइड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पे। चलिए दूसरा नंबर क्या है देखते हैं। हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है वो है x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 40। x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 40। यहां पर भी x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा। तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 40, तो ये भी ट्रू है, ये भी सत्य है। तो ये जो लाइन है x + 2y इक्वल टू 40, ये लाइन x + 2y इक्वल टू 40, इसके नीचे साइड मतलब मूल बिंदु की तरफ, नीचे तरफ हमको शेडेड करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको अलग कलर में शेडेड करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, x + 2y इक्वल टू 40, x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू, x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 40 के लिए हमको ट्रू रिजल्ट मिला था। तो x + 2y इज इक्वल टू 40 ये लाइन है, उसके नीचे साइड शेडेड करना है। ये देखिए मैं शेडेड कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। ये मैं शेडेड कर रहा हूं ऐसे, ये शेडेड हुआ, ठीक है। इसको आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, ऐसे सब बढ़ा सकते हैं आप लोग ऐसे। अब तीसरी जो बात है वो ध्यान देने लायक बात है। तीसरी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हमको दिया हुआ है कि x और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब x और y बड़ा या बराबर होता है 0 के सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये देखो मैं डार्क करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये इसको मैं थोड़ा ज्यादा ही डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमको जो कॉमन एरिया निकालना है, जो फिजिबल रीजन निकालना है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी में x और y इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब देखिए दोनों कलर कहां पे मिलता है। दोनों कलर हमको प्राप्त होता है एक यहां पर, ये देखिए ये वाला जो बिंदु है उसके नीचे दोनों कलर है, ठीक है, मतलब ये कॉमन एरिया है। तो एक तो ये हो गया, और इसके नीचे बढ़ते हैं तो ये मूल बिंदु है 0 0। उसके बाद हमको प्रथम चतुर्थांश में ही रहना है तो इधर आगे जाना पड़ेगा, तो हमको एक पॉइंट ये और प्राप्त हुआ। तो हमको फिजिबल रीजन कौन सा मिला, आप देखिए, जहां पर दोनों कलर मौजूद है। एक तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है उसके नीचे दोनों कलर है। ये y एक्सिस है तो इस एरिया में दोनों कलर है। ये x एक्सिस है, इसके ऊपर दोनों कलर है। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसके नीचे दोनों कलर है। मतलब ये हमारा फिजिबल रीजन है। ये देखिए, ये हमारा कॉमन एरिया है। इसी एरिया में हमको जेड को मैक्सिमाइज करना है। तो इस कॉमन एरिया में कितने पॉइंट हैं, एक तो ये C है, C 0 20,
और सी के नीचे आएंगे तो ये मूल बिंदु है O00। अब मूल बिंदु से एक्स एक्सिस की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट यहां पर मिला हमको, जिसको हमने बी कहा था। ये 25 और 0 है। और यहां से थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट ई मिला है, वो उसका जो निर्देशांक है वो 20 और 10 है। मतलब हमको 4 कॉर्नर पॉइंट हमको प्राप्त हुआ। जो कॉर्नर पॉइंट जो प्राप्त हुआ वो 4 है। इन्हीं चारों कॉर्नर पॉइंट से जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये वाला, यही हमारा फिजिबल रीजन है। इसी रीजन में हमको जेड का मैक्सिमम मान निकालना है। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट है, तो चारों पॉइंट को हमको जेड के मान में रखना पड़ेगा। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। यहां पर सबसे पहले हम इसको रखेंगे, सी का मान 0 और 20 है, तो x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 20, तो ये हमको 20 मिला। दूसरा जो पॉइंट है वो O00 है, तो x और y का मान 0 0 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट B है, यह है 25 और 0, तो x का मान 25 और y का मान 0 रखना पड़ेगा। x का मान 25 और y का मान 0 यानी कि 25। अंतिम बिंदु है E, इसका कोऑर्डिनेट है 20 और 10, मतलब x का मान 20 और y का मान 10 रखना पड़ेगा। तो x का मान यहां पर 20 और y का मान 10, ये हो जाएगा 30। तो अब आप देख रहे हैं कि जो z का अधिकतम मान यहां पर 30 है। 20, 0, 25 और 30, इसमें अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 30 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 30। कौन से पॉइंट पर? एट, आप देख रहे हैं ये पॉइंट है 20 और 10, एट 20 10, तो यही हमारा आंसर होगा। तो अधिकतम केकों की संख्या होगी यहाँ पर